अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आर्म होल की कंधे की आसान तरीन कटिंग। ठीक है, बस सिंपल आपने 250 रुपीज़ इन्वेस्ट करने हैं फ्रेंच कर्व पे और आप किसी भी साइज़ का आर्म होल आसानी के साथ कट कर सकेंगे। परफेक्ट उसकी गुलाई आएगी, परफेक्ट आपकी शर्ट स्टिच होगी। करना आपने क्या है, सबसे पहले आपने शोल्डर का निशान लगाना है। यहाँ पे आज मैं आपको मीडियम साइज़ का बता रही हूँ। फ्रेंच कर्व की मदद से हम किस तरह से कटिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कंधे का निशान 7.5 इंचेस पे लगाने के बाद शोल्डर को मैंने ड्रॉप किया हुआ है। नेकलाइन के लिए आपने मार्किंग कर ली जितना आपने ब्रॉड पहनना है, और उसके बाद आपने उसको 0.5 इंच नीचे ड्रॉप करें, यानी कि 0.7 इंचेस। इंचेस में 10 पॉइंट्स होते हैं, तो 0.7 इंचेस आपने मार्क करके इस तरह से शोल्डर को ड्रॉप कर लेना है। फॉर मीडियम साइज़ ये काफ़ी होता है। आप हाफ इंच भी कर सकते हैं, लेकिन 0.5 इंच परफेक्ट आपकी शर्ट स्टिच होती है। यहाँ पे देखें, शोल्डर मेरे पास नॉर्मली जो स्टैंडर्ड साइज़ में मीडियम साइज़ आता है हमारे पास, ठीक है, जो स्टैंडर्ड मार्किंग होती है फॉर मीडियम साइज़ वो हमारे पास 7.5 इंचेस फॉर शोल्डर। फिर जहाँ से शोल्डर को ड्रॉप किया वहाँ से इंचेस टेप को रखना है और यहाँ पे आर्म होल के लिए निशान लगाना है 7.5 इंचेस पे। 7.5 इंच ही आपका शोल्डर यानी कि तीरा आएगा, और 7.5 इंच ही आपने आर्म होल की कटिंग यानी कि कंधे की मार्किंग करनी है। लेकिन जहाँ से आप शोल्डर ड्रॉप करेंगे वहाँ से नीचे आपने मेजर करना है 7.5 इंचेस। अब इन पॉइंट्स को इस तरह से सीधी लाइन की मदद से आपस में ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, शोल्डर ड्रॉप करने के बाद फिर आपने 7.5 इंचेस पे मार्क करना है। यहाँ से भी एक बार इसको मैं चेक कर लेती हूँ। ऊपर से 7.5 है तो नीचे से भी 7.5 ही होना चाहिए, और यहाँ से भी 7.5 ही है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ से इस चेस्ट लाइन को आपने आगे तक बढ़ा लेना है, क्योंकि इसमें हम चेस्ट की मार्किंग करते हैं। तो चेस्ट का नाप ले लेने के बाद आपने उसको 4 फोल्ड करना है। उसके 4 पार्ट को यहाँ पे आपने मार्क करना है। यहाँ पे मार्क करूँगी 9.5 इंचेस पे। इसके बाद स्ट्रेट लाइन से 1 इंच अंदर आपने एक मार्क लगाना है। अब ये स्मॉल और मीडियम के लिए 1 इंच है। आगे मैं आपको बताऊंगी लार्ज एक्सेल में, तो फिर मैं आपको उसके अकॉर्डिंग बताऊंगी। अभी सिर्फ आप मीडियम ही समझें, जो कि हम 1 इंच लगाते हैं अंदर की तरफ, और इस तरह से इसको तिरछी लाइन की मदद से ऊपर से शोल्डर से ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, डीप आपने इसको अंदर 1 इंच तक रखना है। इसके बाद ये फ्रेंच कर्व लेना है, आसानी के साथ मिल जाता है। 250 की प्राइस है, एक बार आप ये इन्वेस्ट कर लें और ये खरीद लें तो आपका आर्म होल आसानी के साथ कट हो जाता है। बस इसको रखने का तरीका आना चाहिए। अब पहले मैं बैक की मार्किंग कर लेती हूँ। देखिए कितनी आसानी के साथ हमारे पास गोलाई आ जाती है। अच्छा, इसको रखने का तरीका ये कि इसको आपने यहाँ से देखना, लाइन से नीचे नहीं करना, इस तरह से लाइन के बिल्कुल बराबर रखना है। यहाँ से भी देखिए लाइन को टच कर रहा है, और ऊपर से भी देखिए इस लाइन को टच कर रहा है। तो यही इसकी परफेक्ट जगह, और यहीं पे इसको आपने मार्क कर लेना है। ठीक है, ऊपर और नीचे वाली लाइन को आपने देखना है, और उसी के अकॉर्डिंग आपने इस फ्रेंच कर्व को रखना है कि इस लाइन से ना ये नीचे जाए और ना ये आगे यहाँ से जाए, और फिर इसको मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे फ्रंट और बैक की मार्किंग हो गई। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो फ्रंट है उसको मैंने 1/2 इंच तक डीप रखा है इस तरह से, क्योंकि मीडियम साइज है तो इसमें फ्रंट और बैक में इतना फ़र्क नहीं होता। 1/2 इंच का फ़र्क यहाँ पे काफ़ी होता है। जैसे जैसे साइज़ आपको बढ़ता है, हैवी साइज़ की तरफ हम जाते हैं, तो फिर यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा आ जाता है। पूरी शर्ट को मैंने मार्क कर लिया है, अब इसकी हम कटिंग करेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए नीचे से मैंने कटिंग कंप्लीट कर ली। अब यहाँ से पहले हम करेंगे बैक साइड की कटिंग, क्योंकि फ्रंट साइड हमारी डीप होती है, तो पहले हम बैक साइड की कटिंग करेंगे। इसके बाद बैक साइड को हटाने के बाद हम फ्रंट साइड की डीप कटिंग करेंगे। तो कितनी आसानी के साथ फ्रेंच कर्व की मदद से आपका परफेक्ट आर्म होल कट हो जाएगा। ठीक है, ये मीडियम साइज़ के लिए ये नाप परफेक्ट है। अभी हमारे पास फ्रंट और बैक की आर्म होल की कटिंग कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट हम करेंगे इसकी स्लीव्स की कटिंग, ताकि स्लीव्स हमारे पास परफेक्टली स्टिच हो, छोटी बड़ी ना हो। तो यहाँ पे स्लीव्स का फैब्रिक मैंने इस तरह से डबल फोल्ड करके प्रेस कर लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने बूटी का रुख देखते हुए इसको रखना है। जैसे शर्ट के पैटर्न में ऊपर की तरफ है, तो यहाँ से ही हमारे पास कटिंग होगी जो पार्ट कंधे के साथ जुड़ना है स्लीव्स का।
अब यहाँ से पहले मैं इस फैब्रिक को बराबर कर लेती हूँ। बराबर कर लेने के बाद मीडियम साइज़ के लिए इसको आपने 3.5 इंचेस पे एक और मार्क लगाना है, ठीक है। और इस लाइन को भी नीचे तक बढ़ा लेना है। स्मॉल और मीडियम के लिए 3.5 काफ़ी होता है ये वाला निशान। अब इसके बाद 7.5 इंचेस आपके पास आर्म होल की मार्किंग है, तो उसे हाफ इंच बढ़ा के आपने एक और मार्क यहाँ पे लगाना है। इस लाइन के ऊपर मैंने 8 इंचेस पे मार्क किया है, ठीक है। जितना आपके पास आर्म होल होगा उससे आपने हाफ इंच बढ़ा के स्लीव्स पे मार्किंग करनी है। ऊपर से 2 इंचेस पे की, ये हमारे पास 8 इंचेस पे आ जाएगी, ठीक है। हाफ इंच बढ़ा के, और ये मार्किंग हमारे पास स्लीव्स के स्टार्ट में 2 इंचेस पे आएगी। इसके बाद जितना आपने स्लीव्स की लेंथ रखनी है उस पर मार्क कर लेना है। आगे इसका फोल्डिंग का मार्जिन आ जाएगा। पाइपिंग स्टिच होगी तो जैसे मैंने कम फोल्डिंग का मार्जिन रखा है। अब जितना आपने स्लीव्स को आगे से ओपन रखना है उसकी मार्किंग कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे ये मार्किंग कंप्लीट होगी। अब इसके बाद हमने इसकी फिटिंग के लिए मार्क करना है, ठीक है। तो वो हम करेंगे इस शेप पट्टी की मदद से। तो इसको आपने स्टार्ट से नहीं रखना, बल्कि इसको आपने 2 इंचेस से इस लाइन के ऊपर रखना है, ठीक है। जहाँ पे 8 इंचेस का मार्क किया था इस लाइन पे, वहाँ पे 2 इंचेस को इस तरह से रखना है और इस तरह से इसको मार्क कर लेना है, क्योंकि ये हमारे पास स्ट्रेट स्लीव्स आ रही हैं। तो इसी तरह से इसकी मार्किंग कर लेंगे। अब ये 2 इंचेस वाला पार्ट छोड़ते हुए नीचे से इसको हम इस तरह से गोलाई दे देंगे। अगर आपको ये गोलाई नहीं देनी आती तो इसकी मैं प्रॉपर वीडियो दे चुकी हूँ कि किस तरह से आप मार्किंग करके परफेक्ट गोलाई सीख सकते हैं। जब आप एक दो बार उस तरह से प्रैक्टिस करेंगे फिर आप फ्री हैंड से इस तरह से गोलाई आसानी के साथ दे सकेंगे, ठीक है। तो वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ पर जाके इसकी परफेक्ट गोलाई देख सकते हैं कि किस तरह से आपने इसको शेप देनी है। नीचे से फैब्रिक कट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे स्लीव्स का सीधा रुख अंदर की तरफ है दोनों स्लीव्स का, और यहाँ से फ्रंट साइड को आपने हाफ इंच तक इस तरह से मज़ीद डीप कट कर लेना है, ठीक है। इस पर मार्क कर लेना ताकि स्टिच करते वक्त आसानी हो कि ये फ्रंट साइड है। अब स्लीव्स को जोड़ना मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।